ओ यार नहीं बहुत बड़े जाना है आई का बॉडी रोल बैठी ड्राइवर ने हां हां ये वर्दी भाई कपड़े वाले ने एक यूनिफॉर्म है गर्मी लगाई बहु के गर्मी का रोल ही कोई नहीं ਇਹਦੇ ਚ तो नहीं करवाई है ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ हम नहीं करवाई मैं कंडक्टर ही करता मैडम कंडक्टर नहीं है वो खाओगे आज ये रिक्शा कोई कंडक्टर नहीं मैं तो सॉरी है ना मेरी सॉरी ने कंडक्टर नहीं हूं आई जाना कैंप पे जाना ये उन्होंने लाया तुम भी लाई दी यूनिफॉर्म है सारी कोई यूनिफॉर्म नहीं है मैम हमको गवर्नमेंट बोलेगी यूनिफॉर्म लगाने के लिए हम क्यों नहीं लगाएंगे? हमारे को यूनिफॉर्म कार्ड होगा तो हम लगाएंगे। आप हमें टारगेट करके हमें ही बोलते ये दिखाओ वो दिखाओ, अपना भी देखो ना, ड्राइवर की देख लो ना, इनका भी देखो। यार मेरी बात सुन आगे देखो एक मिनट आरटीओ साहब ने बोला थोड़ी है कि आपको यूनिफॉर्म कंपलसरी है। कंडक्टर की यूनिफॉर्म नहीं है क्या सबकी पहले अपने आप देखें फिर आपको बोले पहले अपने आप देखें ना फिर उनको बोले लगाते हैं चाहे मेट्रो वाले ऑटो वाले लाइसेंस दिखाओ ये दिखाओ, आपके सामने ऑन कैमरा हुआ है। चल रहे हैं इतनी इनकी उम्र नहीं हम लाइसेंस लेके बैठे हैं। पहले इनका पूछो कहाँ पे है यूनिफॉर्म कोई नहीं देख रहा। रेट बनाए ना, ये रेट क्यों बनाते हमारे 20 रेट है, कोई चीज का रेट नहीं है, 50 रुपए भी लेती है भैया वो ठीक है नहीं। लोगों के पीछे थोड़ी जोड़ना है। सवारी को पूछ लो तो साढ़े गड्ढे जो बंदा बिठा के ले जाओगे 20 रुपए लाओगे, किसी को 10 रुपए ले जाओगे, ये चीज नहीं होती। कितने बना है बेवकूफ है लोग, जल्दबाजी होती है, सवारी को सब पता है, लोग जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी किस तरह पूछी स्कूल मैट्रो छड़ दी आनंद नगर रूट बनाना मैं बंदा जिस बड़ी जिस मर्जी पूछ पुराने ड्राइवर की शायद स्कूल जाना जो मैंने अंदर रूट बनाया ही तो कितनी उम्र है तेरी? मेरी 52 साल उम्र है। 19 साल? हाँ जी तू मन करता मैं तेरे जमने को पहले साल सा मेरा उन्हें उस साल में डेट देखना 17 होनी चाहिए। डेट देखना मेरे साथ जी डेट छोड़ आरटीओ पागल है जिसने लाइसेंस दे दिया मेरे को। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट यानी स्मार्ट सिटी में लाया गया ई रिक्शा का जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट, लेकिन इस ई रिक्शा वालों को ले तो आई है जम्मू म्युनिसिपैलिटी कि ये है हमारे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, लेकिन इनकी क्या दिक्कतें हैं? क्या उनके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई माई बाप बनाया है जो इनकी दिक्कतें पूछेगा, जो ये पूछेगा कि आपको हमने जो है वो 2 लाख के करीब जो है ये रिक्शा तो हमने आपको दे दी है, यानी पेट्रोल से निजात मिलते हुए एक लॉलीपॉप जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है कि ये चार्ज होंगे, इनमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों ने अपनी अपनी मेहनत की कमाई से जो है ये रिक्शा तो खरीद ली है, लेकिन अब अगर इनको परेशानी होगी तो वो कौन हल करेगा? ये एक बड़ा सवाल है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर। तो चलिए आपको ये रिक्शा भी दिखाते हैं, इससे पहले भी हम आपको ये दिखा चुके हैं, इसके बारे में बहुत सी हमने जो है न्यूज़ भी करके आपको बताई है, लेकिन आज जो टॉपिक है वो डिफरेंट है कि इनको जो है वो तंग किया जा रहा है। आफ्टर ऑल इन्होंने जब हमें बुलाया है और इनसे बात ज़रूर होगी और क्या पूरी दिक्कत है वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनके लिए जो है अभी तक जो है इनके लिए रूट भी डिसाइड नहीं किए, जिससे इनकी और दूसरे ऑटो वालों की जो है वो आपस में अगर बात करें दुश्मनी जो है वो बिल्कुल पड़ चुकी है। लेकिन ये काम जो है उन्हीं का है जो इन स्मार्ट प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं, यानी सिर्फ स्मार्ट चीजें लाने से हमारा जम्मू कश्मीर स्मार्ट नहीं होगा, उससे भेदभाव जो है इनमें आपस में आएंगे। जो एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं आज वो एक दूसरे के सामने जो है वो खड़े हो रहे हैं, तो इन सबको जरा बाहर बुलाते हैं और इन सबसे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं दिक्कत कहाँ पर है और इनका माई बाप कौन बनेगा और इसे सॉल्व कौन करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम बिला। आपको दिक्कत कहाँ पर है? ये तो जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, इसके तहत आपने जो अपनी मेहनत की कमाई से ये ई रिक्शा भी खरीद लिया, अब क्या दिक्कत है? मैम दिक्कत ये आ रही है, हम चलते हैं भगवती नगर से जीवल चलते हैं, हमारे जो हम मोहल्ले की सवारी जो हमारे मोहल्ले में कोई मेट्रोडोर नहीं लगी हुई है। हमारे मोहल्ले की सवारी जो कोई लड़का काम के जाता है वो शाम को उसने वापस जाना है, या दिन को कोई जो लेडीज़ है बाज़ार जाती है शॉपिंग वगैरह करने या कोई सामान लेने, उनको हम जीवल ड्रॉप करते हैं और जीवल से वापस हम यहाँ पे हमारा हार्डली 1 रिक्शा लगता है या 2 लगेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। होता क्या है जब हम यहाँ पे रिक्शा लगाते हैं, पीछे ऑटो स्टैंड है, पीछे आप अगर कैमरा दिखाओगे वो ऑटो स्टैंड है। ये ऑटो वाले क्या करते हैं आजकल, वहाँ पे उनका स्टैंड है, उन्होंने यहाँ पे भी लगाना ऑटो, यहाँ पे भी लगाना, यहाँ पे भी लगाना। हमें बोलते हैं कि आप वो वहाँ पे लगाओ मेट्रोडोर्स के पीछे, वहाँ पे सवारी को कहाँ पता चलेगा। हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, उनसे दूर लगा रहे हैं। आते हमें कहते हैं कि आपके पास परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है। हमें गवर्नमेंट ने परमिट इस गाड़ी का परमिट नहीं है, हम घर से बना के लाएंगे परमिट। मैम ये मेरा लाइसेंस है, ठीक है, ये लाइसेंस ट्रैफिक वाले रोकते हैं, वो मेरे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ठीक है, वो ट्रैफिक वाले उनका काम है। पुलिस वाले हमें देखते हैं कि एक्स्ट्रा सवारी तो नहीं बिठाई, वो उनका काम है।
किसी दूसरे गाड़ी वाले को इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी रिक्शे वाले को रोक के उससे लाइसेंस आज मांगे? तक ऐसा हुआ है कि किसी गाड़ी वाले ने मैम, क्या हुआ था? आप अपना नाम रुके थे, ये बोल रहे लाइसेंस दिखाओ। मेरा ऐसा 32 किसने बोला? ये ऑटो वाला मेरा 35 साल पुराना लाइसेंस है, आप देख सकते हो, ठीक है। और मैम ऑन कैमरा वो मैडम थी कोई वो स्ट्रेट हाँ। ऑन कैमरा इनसे मांगा गया है। और मैंने लाइसेंस दिखाया, इतनी इनकी उम्र नहीं जितना मेरे पास लाइसेंस पुराना है, ठीक है। तो और बोल रहे ये पलट जाते हैं, ये होता है। मैं भैया पलटेंगे तो और हम देखेंगे या पुलिस देखेगी, ठीक है ना। आपका क्या मतलब है? यानी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो इनको रोककर इनके लाइसेंस के बारे में नहीं पूछती, बट इनको जो पूछने वाले हैं वो ऑटो वाले इनको रोककर इनके लाइसेंस के बारे में पूछते हैं। जरा अथॉरिटी किसने दी है कि वो इनका लाइसेंस चेक करें या इन्हें रोके? क्योंकि अगर ये कुछ मांगते हैं मैम, क्योंकि अगर ये कुछ गलत करते हैं और ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है तभी इनको ई रिक्शा दिए गए हैं और इनसे पूछने वाले जो है वो ऊपर बैठे हैं। हायर अथॉरिटी इनसे पूछ सकती है, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं है इन्हें रोका जाए, इनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाए। मैम मुझे आप एक बात बताओ, ये ई रिक्शा गाड़ी में चलती है, एक्सीडेंट होते हैं, जो बाकी गाड़ियां चलती है स्कूटर मोटरसाइकिल कार कुछ भी चलते हैं, क्या उनका एक्सीडेंट नहीं होता? रोड पे जो गाड़ी चलेगी कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करेगा। कारें भी कोई ड्रंक एंड ड्राइव करके चलाते हैं, हम कौन सा हमारा मेडिकल करो कि कोई नशा करके चला रहे हैं? हम काम करना चाहते हैं। उसके बाद ये बोलने लगे भाई किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस दिया, मैंने दिखाना है, ये देखो लाइसेंस, ठीक है। अब ना वहाँ पे इनकी गाड़ी है, एक यहाँ खड़ी होगी, एक यहाँ पे खड़ी होगी। मैं जिनको 12 में यहाँ खड़ा था वो आ गए, यहाँ मेट्रो खड़ी है, बोलते निकलो निकलो यहाँ से। 2 लड़कों को इन्होंने मारा हमारे को। अगर इनको इतनी दिक्कत है तो बैंक वालों को बोलो आप गाड़ियाँ पकड़ो, हमने 2-3 गाड़ी डाल रखी हैं, आप गाड़ियाँ पकड़ो, हमें पैसे तो हम नहीं चलाएंगे। फिर आपने कभी कंप्लेन नहीं की किसी? मैम, पुलिस तो आपके पास होती है। मैम पुलिस तो पास होती है, लेकिन हम काम करने निकले, हमारी पर्सनल दुश्मनी किसी से है नहीं। ऑटो वाले भी हमारे भाई हैं, हमारी आपकी दुश्मनी तो पड़ रही है ना। अब वो हमें तंग करेंगे, बार बार एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे। किसी टाइम बंदे का मूड सही नहीं होता है, घर से कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अपनी परेशानी होती है, उसमें आके ये चाबी निकालेंगे, कुछ करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर कितने और ई रिक्शा वाले? ये सारे मैम ई रिक्शा वाले। आप सर बताइए क्या क्या? ऑटो वाला किसने अथॉरिटी दिया गाड़ी की चाबी निकालने की? चाबी भी निकाल? हाँ जी, चाबी निकाल लेते हैं। अब कभी आपने इकट्ठे होकर शिकायत नहीं की कि चलो पुलिस के पास? पुलिस तो 2 कदम के दूर है। आज इसने बोला है, इसलिए हम सारे इकट्ठे हो गए। हमने एक रिटर्न कंप्लेंट देनी है चौकी में कि हम एक एप्लीकेशन देंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा, कल को कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई मिस हैपनिंग होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप इनको समझा लो। ये मार सकते हैं, हम भी मार सकते सर क्या बोलना चाहेंगे? मैडम इन्होंने मेरे को एक बार मारा भी था। मारा किस चीज पे? जय भाई इधर ऑटो नहीं चलना चाहिए तुम्हारा। तो फिर आपने लगाना छोड़ दिया? हमने चौकी में गया, चौकी वालों ने मेरे साथ बात की, मेरे को बाहर लाया और बाहर से कॉम्प्रोमाइज कराया और मेरे को उन्होंने कहा तुम्हारा रिक्शा वहाँ चलना चाहिए, नहर से वहाँ, इधर नहीं चलना चाहिए। चौकी वाले भी साथ में। बता दीजिए आपके रूट डिसाइड किए हैं कि आपको कहाँ से कहाँ चलना है? हमें कोई रूट के बारे में नहीं बोला गया है, हमें अभी तक मैंने ये पहले भी बोला था, हमें एक रेट लिस्ट भी दो, हमें रूट बता दो, हम उसी हिसाब से चलेंगे। हमने काम करना है, अगर हमें पता है कि हमने यहाँ तक चलना, हम उसके आगे क्यों जाएंगे? उसके बाद अगर हम उसके आगे कोई जाता भी है, पुलिस है, ट्रैफिक वाले हैं, वो किस लिए है? लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इनका जो रूट है, जिस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, उन्होंने रूट डिवाइड नहीं किए हैं। ज्यादा क्लैश का कारण यही बन रहा है कि अगर इन्हें अलग रूट दे दिए जाएंगे, एक दूसरे के काम में जो है इन्हें ऐसा नहीं लगेगा दखल अंदाजी हो रही है। आज 2 भाई जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं और इस समय में ऐसा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है क्लैशेस के कारण। सर तुसी की कहना? मैडम आज से बात यह है कि जब से मैंने 3 महीने हो गए ये गाड़ी डाली हुई, मेरा ख्याल है मेरे साथ 50 लड़ाइयाँ हो गई हैं। 50 लड़ाइयाँ आपके साथ? लड़ाई, हाँ। ड्राइवरों के भाई ये काले ऑटो वाले, वो सवारी उतार नीचे, मैं क्या नहीं उतारनी, तो मेटाडोरे वाले भी ये भी कहते हैं कि सवारी उतार, तू मेरी सवारी ले गया। तो मैं परेशान हूँ कि ये गाड़ी किसको दूँ? अब ना मैं बेच सकता हूँ, बैंक से मैंने लोन लिया है, तो ये कारण है कि ये अब चलने नहीं दे रहे। कल भी मैंने सवारी बिठाई तो ये काले ऑटो वाला बोलता है, एक ऑटो आगे लगा था, एक यहाँ लगा था, एक वो पीछे लगा हुआ है। तो मैंने सवारी बिठाई तो मेरे को बोलता है साइड पे लगा, सवारी उतार नीचे, मैंने नहीं उतारी। यह परेशानी है। तो काफी उम्र दराज है ये, लेकिन देखिए तब भी जो है वो लड़ाई हो रही है, क्लैश हो रही है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो किसको जो है वो जिम्मेदारी होगी? लेकिन ये कुछ कहना चाहते सर? मैडम जी पहले ये देखो, आप हमारी गाड़ी में बैठो, या देखो यहाँ से लेकर बस स्टैंड तक कितने स्टैंड हैं? 3 स्टैंड तो यहीं पे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरे देखो हर जगह पे स्टैंड है इनका। ऑन कैमरा आप चलो मेरे साथ, बस स्टैंड का रोड देखो आप, जगह जगह इनके ऑटो। अगर इनके 50 स्टैंड है, क्या हमारा एक स्टैंड नहीं होना चाहिए जीवल में?
आपका अभी तक कोई स्टैंड नहीं? कोई से हमें लगाने ही नहीं देती ये। अगर सवारी रोकती है, किसी के पास पैसे नहीं है, उसके पास 10 रुपए हैं, उसने 10 रुपए के दे के जाना है, इसको 100 रुपया कहाँ से दे के जाएगी? उसने तो वही देखना है ना, अपना बजट देखना है ना। उस लोगों पे वो मैडम थी एक स्टेट लाइन की, उन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, उन्होंने न्यूज़ देखी थी, उन्होंने आगे लोगों से भी पूछा कि आपको क्या सही लगता है। सबने हमारा सपोर्ट किया है, किसी ने ये नहीं कहा कि ई रिक्शा वाले गलत करते हैं, सबने सपोर्ट ही किया हुआ है। अब किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, हम मैम बगैर पैसे भी छोड़ आती हैं, कोई बात नहीं, 10 रुपये नहीं है, बाद में दे देना होंगे, जब मिलोगे अगली बार दे देना, हम हेल्प करते हैं लोगों की। आप हमारे साथ बस स्टैंड का एक राउंड लगाओ, रिक्शा में बैठ के आप देखो, जगह जगह इनके ऑटो हैं, 50 स्टैंड हो गए, हमने कहाँ से सवारी उठानी? अब सर, जब आपको ये रिक्शा सौंपी गई थी, अब ये आपकी जो है अमानत है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कहा गया था आपको कोई रूट दिया जाएगा, कोई रेट लिस्ट होगी कहाँ से कहाँ तक चलना है, ऐसा कुछ था? जब स्टार्टिंग में लिए, लोगों ने लिए, इनको लाइसेंस के लिए बोला, इसका कोई लाइसेंस रिक्वायर नहीं है, कोई परमिट नहीं है इसका, जहाँ मर्जी आप चला सकते हो। उसके बाद जब शोर शराबा हुआ, लाइसेंस के लिए बोला, हमने बोला ठीक है, लाइसेंस होना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, कोई लाइसेंस, बगैर लाइसेंस का कोई एक्सीडेंट करेगा, कोई जान माल का नुकसान होगा, वो चीज़ गलत है। हम उसका समर्थन करते हैं कि लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, आरसी, इस गाड़ी की सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आरसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस। वो जिनके पास हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है, ट्रैफिक वाले रोकते हैं, ट्रैफिक वाले पैसेंजर जो है अभी अभी ई रिक्शा से आए हैं सर। मैं भगवती नगर से आया हूँ। 20 रुपये लिए, मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई है, बड़ा अच्छा 20 लगा। रुपए मार्जिनलाइज है कि? हाँ, मैं बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए और कोई गड़बड़ी नहीं, सीधा आके इधर उतार दिए। तो फिर दूसरे ऑटो में क्या दिक्कत है? वो इतने पैसे मांगते हैं, कपड़े उतार लेंगे। अगर यहाँ से 150 रुपया देना पड़ेगा, हमें भी पंच होता है कि 150 रुपया है, बहुत ज्यादा है। बहुत और ज़्यादा। जहाँ पर आपका घर है शायद भगवती नगर कोई मैटाडोर नहीं जाती, कोई जाती नहीं है। तो आपको पहले 2 मैटाडोर थी, मगर वो भी आजकल बंद हो गई है। तो मगर इतनी गर्मी में कोई भी इंसान पैदल नहीं चलना चाहेगा, वो ई रिक्शा का सहारा लेता है, कोई 10 या 20 रुपए जो है वो ले जाए। सर क्या हुआ था, आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम है विकास खजूरी मैडम। आपको मारा? मेरे को मारा नहीं, हाथ लड़ाई कर रहे थे, चाबी निकाली, थप्पड़ मार दिया एक मेरे को, कह रहे क्या जुर्म किया था आपने? वो कह रहे यहाँ से रिक्शा निकाल दो। वो कह रहे मेरे को, मैंने लगाया था अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड लगाया था। वो ट्रैफिक वाले इनकी बात सुनते हैं, ट्रैफिक वाले को लाया, अफसर को ला दिया इन्होंने, हमारा रिक्शा लगता है। इनको हमने कहा हम पूरे दिन नहीं लगाएंगे, हमारे को सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक कॉलेज का टाइम होता है, हम सुबह ही लगाते हैं। जो कॉलेज का टाइम है लड़कियों को छोड़ना होता है, ये 20 रुपये के साथ लड़कियों को छोड़ने नहीं जाते हैं, लड़कियाँ यहाँ से पैदल जाती हैं। हमने इनको कहा 9 से लेके 11 बजे तक हमारे को 2 घंटे दे दो, हम सुबह ही लगाएंगे, पूरे दिन नहीं लगाएंगे। आपने कंप्लेन नहीं की जब आपको थप्पड़ मारा? नहीं, कंप्लेंट किसको करानी, हमारी चलती नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। वो कदम पे आपके उधर पुलिस खड़ी होती वो है। पुलिस वाले भी, वो ये ट्रैफिक वाले उनका साथ देता है, ऑटो वालों का, हमारा कोई साथ नहीं था, पुलिस वालों को नहीं किया हमने। शायद मुझे लगता है कि कदम भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, यहाँ पे जो भी होता होगा वो वहाँ तक दिखता होगा। उनको पता, ट्रैफिक वाला भी उनके साथ ही आए, साहब उनके साथ ही आए थे, ऑटो वाले को साथ ही आए। वो कह रहे यहाँ से रिक्शा निकाल दो। मैंने साहब से भी कहा, मैं सर जी हमारे को 2 घंटे चाहिए, जो सुबह कॉलेज का टाइम होता है लड़कियों को छोड़ना, भगवती नगर कहाँ जाना था, 20 रुपये से यहाँ से लेके वो ऐसा स्कूल है, वहाँ पे लड़कियों को छोड़ना होता है। हमने हम 20 के साथ जाते हैं लड़कियों को लेके, स्टूडेंट, कोई सुबह का टाइम 2 घंटे, वो भी लगाने। मैम ऑटो के लिए जगह है, ई रिक्शा के लिए जगह नहीं है, फिर किस बात की स्मार्ट सिटी है? उखाड़ के फेंक देते हैं फिर बोर्ड, फिर हम स्मार्ट सिटी के बोर्ड उखाड़ के फेंक देते हैं। चलने दो ऑटो, चलने दो, हमने जो पैसे दिए हैं, चाबियाँ ले जाओ, गाड़ियाँ ले जाओ, हमें पैसे दे दो हमारे जो हमने दिए हुए हैं। चलिए, साफ तौर पर आपने जो है वो ई रिक्शा वालों की बात सुनी, कितने परेशान है ये। और मैं आपको एक ये बता दूं कि देखिए सब लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे, क्योंकि जेब से पैसे खर्च के इन्होंने भी जो है वो ई रिक्शा लिया है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ पर आपस में जो है इनकी लड़ाई जारी है। इनकी लड़ाई को जो है वो खत्म करने के लिए यहाँ पर जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनके रूट्स को जो है अलग अलग कर देना चाहिए, ताकि कोई जो है इनकी लड़ाई जो है वो खत्म हो जाए। ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पर होता है, सामने जो है वो पुलिस का नाका लगता है, ट्रैफिक पुलिस का, शायद 2 कदम भी नहीं चलना पड़ता होगा, वहां से यहाँ पर सब कुछ दिखाई देता है कि हो क्या रहा है। लेकिन इनकी जो है वो सुध कौन लेगा? और जिस तरह से अब बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है आप शेयर करिए, क्योंकि इनका समाधान निकलना चाहिए। ना वो सोचे कि ये हमारे दुश्मन है, ना ये सोचे कि वो इनके दुश्मन है। भाइयों की तरह रहे, क्योंकि हमारा जम्मू जो है वो एकता के लिए जाना जाता है, भाईचारे के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होना, ऐसी चीजों के लिए हमारे जम्मू में जगह नहीं है। तो चाहिए जिन्होंने इतने महंगे ई रिक्शा इनको थमाए हैं,
इनके हाथों में वो इनके रूट्स और रेड लिस्ट भी निकाल दे, और जो है इनको बलि का बकरा ना बनाए, किसी के आगे इनकी दुश्मनी ना बनाए, क्योंकि इनके घर पे भी बच्चे हैं, इन्होंने भी खाना है, इन्होंने भी कमाना है। तो इनके रूट्स भी अलग कर दिए जाए और साथ ही साथ रेड लिस्ट भी जारी कर दी जाए, तो कोई जो है परेशानी रहेगी नहीं। आप अपनी राय को जरूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ।